देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कल से पंजाब में जारी सियासी रस्ताकशी जारी है। कानूनी माहिरीन, दानिश्वर, सहाफ़ी और हर जानिब से इस बात पर तबसरे जारी हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान तो खासे मुतमईन नजर आते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि मुखालफीन के वकला भी वही राय दे रहे हैं जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली दे चुके हैं। कल सरदार लतीफ खोसा एक निजी चैनल पर इस केस को बयान कर रहे थे। मौजूदा सूरत हाल पर उन्हें क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। देखें, एक तो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 130 में रेक्विजिशन करेगा सेशन, और जब ऑलरेडी इन सेशन है असेंबली, तो ये गवर्नर साहब की एडवाइस, ये कहना जो है ये चैलेंज हो जाएगा और ये अदालत इसको बाहर उठा के फेंक देगी। इसलिए गवर्नर तो वो ऐसी सूरत में ये वजीर आला को नहीं कह सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये गैर आईनी है जो उनका इकदाम है। दूसरी जानिब आज पंजाब असेंबली के बाहर कंटेनर पहुंच तो गए, मगर किसी को पता ही नहीं चला पूरे दिन के ये किसने और क्यों भिजवाए। पीडीएम इस मामले पर कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमती नुमाइंदगी के लिए सिर्फ ताहिर खलील सिंधु पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद थे। आज पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब ने एक प्रेस मीटिंग की, जिसमें उनका कहना था कि जब पीडीएम ने तहरीक कदम एतमाद जमा कराई तो अब 186 अरकान लेकर आए। क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। अब आपको मजीद मुल्क का जो है वो नुकसान नहीं करने देंगे, और मैं ये इनको खबरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई गैर आईनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो। स्पीकर की रूलिंग जो है वो इस हवाले से बड़ी वाजे है, और आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अरकान पूरे करें, लाएं 186 अरकान, करवा लें अदम एतमाद कामयाब, वरना अपनी बात के ऊपर कायम रहें। जूते उतार के दुम दबा के भागे ना कि आप कहते थे असम्बलियां तहलील करेंगे, इंतखाबात हो जाएंगे, तो हम तो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन में आप असम्बलियां तहलील कर सकता है वजीर आला, तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं। दूसरी जानिब एक बार फिर इदारों के सियासत में मुदाखलत और दखल अंदाजी की बातें शुरू हो गई हैं। पीटीआई की खवातीन अरकान की जानिब से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनका कहना था कि पीटीआई के अरकान को नामालूम कॉल्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, और उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा भी किया। क्या मुतालबा, क्या ये सुन लेते हैं। अपने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, जो मौजूदा इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब हैं और जो बाकी ऑनरेबल हमारे मुक्तदर हल्के हैं, कि हमें तो ये कहा गया था कि कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होगी, तो खुदारा इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि क्यों हमारे मेंबराने पंजाब असेंबली को फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, क्यों उन्हें महफूज ठिकानों पे पहुंचने की ऑप्शंस दी जा रही हैं, कौन है जो उनको फ़ोन कॉल्स करके कह रहा है कि आप गायब हो जाएं और इतने इतने पैसे ले लें। हम आपको महफूज जगह पे भी पहुंचाते हैं, आपकी हिफाजत की भी जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पैसे भी पहुंचवाते हैं। नाजरीन, एक जानिब तो ये मामला है, दूसरी तरफ नैब में तरमीम के बाद रिलीफ का सिलसिला बहुत तेजी से और तसलसल से जारी है। आज भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर आजम एक और गिलानी के खिलाफ साहब के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए गए हैं, क्योंकि नैब तरमीम के बाद वो केसेज है जो कि अब नैब के दायरे इख्तियार में ही नहीं है। सवाल ये है कि छोटे मोटे जराइम में लोग बरसों जेलों में सड़ते रहते हैं, जमीन जायदाद के केसेस हो चाहे कोई और मामला हो, वो नस्लों दर नस्ल तक चलते हैं, मगर करोड़ों के केसेस में इतनी आसानी से छूट कैसे मिल जाती है। क्या दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि इन सारे मामलात पर आज हम बात करेंगे, और खास तौर पे क्या वाकई इदारे गैर ऐसे हो गए, क्या परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। सब चीजों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है जी। पैनल में सबसे पहले स्टूडियोज में मौजूद है अकरम चीमा है, फॉर्मर एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथ मौजूद है सिद्दीकुल फारूक साहब है, सीसी के मेंबर है, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बैरिस्टर आमिर हसन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अकरम चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले क्या हो रहा है ये, मतलब हर एक मिनट बाद एक डेवलपमेंट हो रही है, क्या वाकई परवेज इलाही साहब वजीर आला रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, क्या होगा, असेंबली तहलील होगी। और जो बात अब ये आ रही है सामने कि जी फवाद चौधरी साहब ने इंटरनल मुझे पता चला है कि जी एक तजवीज़ दी थी आज के केपी के और पंजाब को एक साथ ही तहलील कर दें एक ही दिन, तो क्या इस पे भी कोई कंसेंसस डेवलप हो गए अकरम भाई?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप होने में तो कोई अभाम किसी किस्म का नहीं है। जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब कैटेगोरिकली ऐलान कर चुके हैं कि जुमे वाले दिन हम दोनों की दोनों असम्बलियाँ इंशाल्लाह तहलील करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जुमे की तारीख क्यों दी गई? देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान की सियासत के ऊपर यकीन रखती है। हमने इनको मैदान दिया था कि जी जो आपसे बन पड़ती है आप अपनी कोशिशें कर लें। जो आपके पास झूठे सच्चे कार्ड्स हैं जिनका ये बहुत ज़्यादा वावेला कर रहे थे पिछले 1-1.5 माह से, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उन कार्ड्स को भी आजमा के देख लें। और मैं समझता हूँ कि उन कार्ड्स के अंदर भी ये बड़ी जो है इनको बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जरदारी साहब हस्बे साबिक अपने जो ATM किस्म के जो सिंध के वुज़रा हैं उनको लेके वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो समझ रहे थे कि शायद जैसे पहले मैं कामयाब हो गया था इस्लामाबाद के अंदर जो मंडी लगी थी उसमें ख़रीदो फरोख्त करने में, तो इसी तरीके से मैं अब लाहौर में भी यही अमल दोहराऊंगा और मैं इनकी मदद कर पाऊंगा। लेकिन वो इनकी किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि कोई खिदमत नहीं कर पाए और कोई इनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर पाए। और अब सिर्फ़ और सिर्फ आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला जुमे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की दोनों असम्बलियाँ तहलील करने जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, उसके लिए मैं ज़रा सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ और बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपके पास आऊँगी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पहले आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि सवाल आपके वाले से पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बार बार एलिगेशन लगता है जी। कल भी हमारे प्रोग्राम में भी यही बात हो रही थी, आज भी जैसे उन्होंने कहा कि मंडी लगाने की बात, और जो ख़वातीन MPAs हैं PTI की वो कह रही हैं कि जी पैसों की भी बात हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही खान साहब ने भी कहा है कि ऑफर्स हो रही है तो पैसे ले लें लेकिन नजरिए के साथ रहें। उन्होंने अपनी खवातीन को ये भी जो है वो कह दिया है खान साहब ने कि जी पैसे ले लें, पैसे पकड़ लें और जो है लेकिन वोट आपने PTI को ही डालना है। तो ये पीपल्स पार्टी पे बहुत इस चीज़ का एलिगेशन लगता है। और इस वक्त भी जी है कि पीपल्स पार्टी के सारे लोग वहाँ मौजूद हैं पंजाब में, और जी मंडी लगी हुई है और ख़रीदा जा रहा है, ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। लेकिन ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो भी मामला होगा, बैरिस्टर साहब आप बेहतर मुझसे जानते हैं, आप बैरिस्टर है आइन और कानून को, कि इसके ऊपर तो एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का जिसके बाद ज़मीनी इंतखाबात हुए थे 20 सीटों पे। तो क्या ये चीज़ काम आ सकती है वाकई? जी बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपको आवाज आ रही है? बैरिस्टर साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी 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 बैरिस्टर साहब, जी जी सर आपको आवाज आ रही है हमारी? बैरिस्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। हसीब, अच्छा चले मैं जरा सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ चले जाती हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब प्लीज इसको देखें। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो मामला है बेसिकली खास तौर पे खरीदो फरोख्त का हो रहा है और सारा कैसे होगा, ये नंबर्स कैसे पूरे होंगे? कि आज रजाई साहब भी कह रहे हैं जी नून लीग के पास नंबर्स हैं, कैसे हो सकते हैं नंबर पूरे, जबकि PTI कहती है कि जी नंबर्स तो हमारे पास ज्यादा हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा सैफी साहिबा। बात यह है जी कि वो पश्तो में कहते हैं दा गज दा मैदान, ये गज भी है मैदान भी है, नाप लें कितना है। तो जब PTI और परवेज इलाही साहिबान ये दावा करते हैं कि उनके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है, तो फिर वो अदम तहरीके अपना एतमाद का वोट ले लें। फिर ऐसी क्या बात है, अदम एतमाद भी ख़त्म हो जाएगी और एतमाद लेने के बाद वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। क्या मसला है उन्हें? कोई मसला तो है ना जिसकी वजह से वो एतमाद का वोट नहीं पा ले सकते, और जाहिर है कि उन्हें मेजॉरिटी का एतमाद हासिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो खोसा साहब के हवाले से आपने बात की है, ये जो पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर हैं, हकीकत ये है कि सिर्फ कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान कोई और बिजनेस नहीं हो सकती, लेकिन
प्रोविंशियल असम्बली में गवर्नर के इस इख्तियार पर कोई कदगन नहीं, और स्पीकर रूलिंग अपने हाउस के मामलात चलाने में दे सकता है। जब गवर्नर की डायरेक्शन आ जाएगी तो ना तो वो उसकी खुद तशरीह कर सकता है, ना उसको वो रोक सकता है। वो चाहे बजट इजलास क्यों ना हो या दूसरा इजलास क्यों ना हो। जब उन्होंने साथ लिखा है कि मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास अब मतलूबा अक्सरियत नहीं है, आप एतमाद का वोट लें, तो फिर बस एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर इस वक्त मरकजी हुकूमत हो या PDM और पीपल्स पार्टी हो, हम आइन से हटकर कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। आइन हमें इजाज़त देता है तो फिर हम इनको अपना परवेज़ इलाही साहब की चीफ मिनिस्ट्री डी नोटिफाई हो जाएगी और यहाँ फिर इलेक्शन होते हैं या कुछ दिनों के लिए गवर्नर राज लगता है। ये भी आइनी और कानूनी माहिरीन की जो राय है उसकी रोशनी में ही हम करें। ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब वापस आ गए। बैरिस्टर आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बैरिस्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, चल ओके, गुड हो गया। बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल है भी, जैसे कि मंडी की बात हो रही है, PTI खवातीन ने भी जी शिकायत की और आज खान साहब ने उनको कहा है कि जी पैसे पकड़ लें और ऑफर्स हो रही हैं तो लेकिन नजरिए के साथ रहे, यानी वो कह रहे पैसे ले लें और फिर जो है ना, लेकिन वोट आपने अपने आप को डालना है। अच्छा, फिर एक प्रेसिडेंट सेट है, मैंने इस पे पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद 20 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के अंदर। फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, सारी चीज़ें हैं, लेकिन PTI वाले एलिगेशन लगा रहे हैं। खासतौर पे जब आपकी पार्टी कहीं उतरती है मैदान में तो यही एलिगेशन लगते हैं कि जी पैसे की रेल पेल है और बोलियां और ऑफर्स लगाई जा रही हैं। सो फिर कैसे हो सकता है ये, जब फ्लोर क्रॉसिंग किया ही नहीं जा सकता तो फिर? जी अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात है कि पैसे हम देते हैं और PTI का चेयरमैन सेनेट बन जाता है 14 सीटें कम होने के बावजूद। पैसे इनसे कहा कि हमारे साथ मांग के वो लेटर भी लिखते हैं। और आज भी PTI के ऊपर हुक्म इमरान का चलता है, पीपल्स पार्टी के ऊपर चेयरमैन बिलावल का चलता है, PML के ऊपर नवाज शरीफ का चलता है। ये क्या किस्म की है कि चौधरी शुजात का हुक्म PMLQ के ऊपर चलने नहीं दिया जा रहा, ना आईनी कानूनी तरीके से ना सियासी तरीके से। उसके ऊपर हुक्म इमरान खान का चल रहा है या परवेज इलाही का चल रहा है, लेकिन अब पैसे हम देते हैं, काम इमरान खान के निकले जाते हैं। ये तो बड़ी हैरानगी। वैसे मैं हैरान होता हूँ हमेशा से कि ये ऐसा काम हो क्यों रहा है। ये खरीद हम रहे हैं और नौकरी सारे इमरान खान की करने लगते हैं। ये एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है उनकी खवातीन अराकीन में। देखें, ये हीरो बनने का शौक होता है। इमरान खान को गॉसिप्स सुनने का बड़ा शौक है। वो गॉसिप सुनते हैं खवातीन से। गॉसिप ये है कि मुझे 5 करोड़ में खरीदा जा रहा था खान साहब, लेकिन मैं तो आपके सामने किसी के आगे दिखने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं तो आपकी नजरिए के साथ हूँ, मैं तो आपके साथ खड़ी हूँ। तो ये गॉसिप्स के अंदर फिर ऐसी बातें होती हैं कि क्योंकि इमरान खान मुझे 5 करोड़ में भी नहीं दिखी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये गॉसिप्स आपकी न्यूज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। गॉसिप्स सिर्फ ठीक है, वो वैसे सुन लिया करें ऑडियोज के अंदर, लेकिन गॉसिप्स को प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाया करें। तो वजह ये है, हम आईनी और कानूनी तरीके से काम करते हैं, आईनी और कानूनी तरीके से खेलते हैं, ना आइन से मावरा कोई कदम उठाते हैं ना उठाएंगे, वो पंजाब हो या वो नेशनल असेंबली हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। हमने पहले नेशनल असेंबली बचाई थी, इमरान ने तोड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे आइन शिकन कहा था और हम सुरखरू ठहरे थे। आज भी हम पंजाब असेंबली बचाना चाहते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हो। यहाँ पे असेंबलीज अपना टेन्योर पूरा करें। एक जिद्दी बच्चा अपनी मर्जी से, जिसका पंजाब में कोई स्टेक नहीं है, ना वो असेंबली का मेंबर है, कुछ भी नहीं है, और वो इसे तोड़ना चाहता है सिर्फ इसलिए 80% हुकूमत होने के बावजूद वो पंजाब असेंबली तोड़ना चाहता है क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है। दिल तो इस जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। 80% पाकिस्तान पे हुकूमत करने वाले को 27 किलोमीटर की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही और वो अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहता है। वो फितना, फसाद, इंतशार, नफरत, तकसीम पैदा कर रहा है और फिर भी वो हीरो है। सरकार के बयानिए के साथ साथ दौड़ना और भागना चाहते हैं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये हमारा फैसला। सही हो गया। अकरम चीमा साहब वो कह रहे हैं कि एक जिद्दी बच्चे की तरह आप लोग पीछे लग गए, पहले भी हमने कौमी असेंबली बचाई थी और अब पंजाब असेंबली भी बचाने के लिए निकले हैं। जी ले आए, नंबर तो अपने पूरे करें। सबसे पहले तो जो इन्होंने पेश की है तहरीक अदम इत्मीनान पेश की है, 186 मेंबर्स लेकर आए और परवेज़ उलाई को उठा के बाहर फेंक दें। अगर इनके पास हैं तो भले खरीदने की भी कोशिशें हो रही हैं, धमकाने की भी कोशिशें हो रही हैं, लालच भी दिए जा रहे हैं। तो देखें, ये कुछ चीजें छुपने वाली नहीं है, ये कुछ चीजें छुपने वाली नहीं है। और जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा कि लोगों को हीरो बनने का शौक होता है, हीरो इस तरह अपने ऊपर इल्जाम लगा के कोई भी हीरो नहीं बनता कि जी मुझे पैसों की ऑफर हुई है। पैसों की ऑफर होती है तो वो पार्टी की आदत को जाके लोग बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इनका मसला क्या है, ये अभी कह रहे हैं जी हम तो असेंबलियों को बचाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो कहते हैं असेंबलियों की मुद्दत। ओ भाई, जिस पार्टी की अभी ये बैरिस्टर साहब मोहतरम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे जी। उसके जो अपना पर्ची चेयरमैन है वो तो यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, इमरान खान इस्तीफा दे दो, असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो, इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो, नहीं तो मैं ये करूंगा। कभी कहते थे मैं टांग मार के तोड़ दूंगा, कभी कहते थे मैं ये करके तोड़ दूंगा, कभी कहते थे वो करके तोड़ दूंगा। 3.5 साल इनका सबसे पॉपुलर मुतालबा और सिर्फ ये था कि जी ये आइन के आज चैंपियन बन रहे हैं बैठे हुए कि जी असेंबलियों की मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये कहते थे कि जी हुकूमत ख़त्म की जाए, हुकूमत ख़त्म की जाए, असेंबलियाँ ख़त्म की जाए, दोबारा इलेक्शन में जाया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी आए इलेक्शन से। अब ये क्यों भाग रहे हैं? 3 दफ़ा तो इस कराची शहर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन से भाग चुके हैं। अब इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने किए जा रहे हैं। कभी उसकी यूसियाँ बढ़ाई जा रही हैं, कभी यूसियाँ कम की जा रही हैं, कहीं पर क्या बहाना किया जा रहा है, कहीं पर क्या बहाना किया जा रहा है। बेसिकली तो ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं, क्योंकि हर इनको पता है कि जो भी इलेक्शन होगा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितने बाई इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको तहस नहस करके रख दिया है। पूरी की पूरी 13 जमातों एक तरफ और एक तरफ इमरान खान, और जो वोटों का तनासब है वो आपके सामने। तो अब इनके पास किसी किस्म का ना तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब रह गया और ना ही इनके पास इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई इनकी आवाम के अंदर ये से है कि ये समझे कि चलो इलेक्शन हो जाए तो हम बच जाएं। इलेक्शन की सूरत में अब इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी मौत नजर आती है, जिससे ये राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ठीक हो गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, जी सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीक साहब, ये एक तरफ एक टेक्निकल मामला चल रहा है डिक्लेरेशन के मामले पर कि एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ डिक्लेरेशन के लिए कानूनी मुशावरत भी जारी चल रही है, और राना सनाउल्लाह साहब कहे थे नया डिक्लेरेशन आएगा तो परवेज़ इलाही। कैसे हो सकता है ये, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली भी गवर्नर को हटाने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख चुके हैं कि आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को इख्तियार है कि वो गवर्नर को घर भेज दें। जी स्पीकर पंजाब असेंबली के खत की जो उन्होंने सदर मुमलिकत को लिखा है उसकी कोई आईनी कानूनी अखलाकी हैसियत सिरे से है ही नहीं। एक चाल है, उन्होंने चलने की कोशिश की है, अखबार में खबर छप जाए, टॉक शोज में जेर बहस आ जाए, सुर्खियाँ जो है वो आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए इसका जिक्र, बाकी तो उसकी कोई हैसियत नहीं। मैं ये अर्ज करूँगा अकरम चीमा साहब भी और सारे दोस्त मेरे, अभी एक चीज और है, लतीफ खोसा साहब का आपने शॉर्ट शुरू में सुना ना, शुरू में हमने उनको चलाया, उन्होंने कल एक निजी चैनल पे बैठ के कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जी इस वक्त तक जो है वो जो मामला चल रहा है वो खास फिर जाएगा कोर्ट में और कोर्ट इसको उठा के फेंक देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है या ये प्रेसिडेंट सेट करता है कि जी किसी और पार्टी को वोट दे दिया जाए और नंबर्स के हवाले से, तो फिर तो ये मामला खराब नहीं हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के ही हैं जी। उन्होंने एक राय का इजहार किया, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कानून के माहिरीन हैं, जस्टिस शाइक उस्मानी हैं और रिटायर्ड जस्टिस हैं, और सब ने ये कहा है कि ये तो हक है ही गवर्नर का, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो फिर
उसके नतीजे में इनकी हुकूमत चली जाएगी। मैं ज़रा अकरम चीमा साहब के हवाले से 2-3 बातें अर्ज करूँ। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि 3.5 साल ये असम्बली तोड़ने की बात ही मरकज़ में करते रहे। हुजूर रिकॉर्ड उठा के देख लें, TLP ने जब PTI इमरान हुकूमत के खिलाफ धरना दिया, हम सब ने उस वक्त जो अपोजिशन थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत सब ने धरने की मुखालफत की और PTI का साथ दिया। फिर इसी तरह से जब कोरोना का मामला आया, हमने साथ दिया। जब इंडियन एग्रेशन सामने आया, साथ दिया। जब आपके लोगों ने अपने नसीम, अपना क्या नाम है, लॉ मिनिस्टर साहब थे, उनके ज़रिए हमसे बात करना चाहिए कि जनाब हमने कानून नैब के कवानीन में तरमीम, इसलिए कि नैब कानून में तो आपने खुद ऑर्डिनेंस के जरिए रातों रात तरमीम की थी और इमरान खान साहब को उन रेफरेंस से बचाने की कोशिश की हेलीकॉप्टर समेत, और फिर हमसे कहा कि इसमें से जो भी ये ड्रैकोनियन इफेक्ट है वो हम निकालना चाहते हैं। हमसे बात की तो हमने उस वक्त भी यही कहा कि चाहे इकोनॉमी पे आप चार्टर करें, ये जो आप तरामीम करना चाहते हैं, हम बैठ जाते हैं तो तरामीम मुतफिका तौर पर कर लेते हैं। तो हमने तो आपका साथ दिया किबला, ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। और आप जैसे सियासी वर्कर जो हैं वो अगर ये बात करेंगे तो फिर कौन सच्ची बात करेगा। दूसरी बात यह है, ये जो खवातीन का मामला है, खवातीन काबिल एहतराम है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं, इमरान खान साहब एक साजिश के तहत मौजूदा आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब इन्होंने इन खवातीन को आगे कर दिया कि जी वो 5-5 करोड़ रुपए हम सेफ पहुंचाना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। भाई किस लिए? वोट आप दे नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आइन मौजूद है, देंगे तो सीट लूज करेंगे। तो गलत बातें ना करें ना, ये आप बदनाम करने की मुहिम पे है। पैसों की बात आप करते हैं तो इमरान खान साहब आपके लीडर तो इकरारी मुजरिम है। उन्होंने कहा हमने घड़ियां बेची हैं, ये किया है, सोना कितना मिला, वो सोना कितना, बेगम साहबा की लीक्स हैं, इमरान खान साहब की लीक्स हैं, ये सारी बातें सामने आ गई हैं मेरे भाई। तो अरबों रुपए, खरबों रुपए तो इमरान खान के पास है, वोटें वो खरीद सकते हैं। अभी तक 50 अरब रुपए जो हैं वो बरतानिया से आए, आपने किसको दिए? वो कैसे सील बंद लिफाफे में मंजूरी ले ली, वो कैसे ली? वो 50 अरब रुपए किसको दिए? वो काला पैसा था हुकूमत पाकिस्तान का। 40 अरब रुपए कोरोना के हैं, वो किधर गए? वो आपके सामने पड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर से इमरान खान को जो है वो आपने जान उसकी छुड़ाने के लिए, NRO देने के लिए 2 दफा कानून बनाया है PTI ने इस सरहद असम्बली में, जो उन्होंने मिस यूज किया हेलीकॉप्टर को। तो ये इस तरह बातें नहीं। हम जैसे लोग जब बैठे हों, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके सामने रिकॉर्ड उनकी और फिगर्स उंगलियों पर, फिगर टिप्स पर होते हैं, उनके सामने आप इस तरह गलत बयानी से काम लेंगे तो अपनी ही क्रेडिबिलिटी को खराब करेंगे। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी ठीक है। मैं मजीद ही बात करती हूँ अभी और आपकी तरफ भी आऊंगी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, लेकिन मैंने चूंकि एक ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है, बार-बार जी जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है और आपको पता है कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ता है, तो इसलिए एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। नाजरीन स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब की तरफ भी जाऊंगी। बैरिस्टर साहब, चले ये एक तो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल मामला तो है ही है, दूसरी तरफ जो इस वक्त हालात हैं माशी सूरत हाल पे, आप लोगों के पास प्लान क्या है अगर ये डिले भी हो जाते इलेक्शंस, ये असेंबलियां नहीं तहलील होती, लेट्स सपोज, व्हाट वुड बी द प्लान? इकोनॉमिक प्लान क्या है, पॉलिटिकल प्लान क्या है, आगे करना क्या है? क्योंकि सो फार अब तक 8 महीने के अंदर अंदर जो पोजीशन है उस पर यह कि आज 1 तोला सोना जो है वो 2 लाख पे चला गया है, डॉलर आज फिर बढ़ गया है, स्टॉक मार्केट में मंदी है, तो जो आम आदमी के ऊपर फर्क डालना था आपने आके, वो तो नहीं हुआ। देखिए, कोई भी हुकूमत और हालात अगर इसी तरह रखे जाएंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप अगर देखिए, इमरान खान हुकूमत में भी हों तो उनका काम अदम इस्तेकाम है, और वो अपोजिशन में भी हों तो अदम इस्तेकाम है। इसीलिए हमारी इकोनॉमी खराबी से खराबी की तरफ जाती जा रही है। प्लान ये है कि जो नुकसानात इमरान खान इकोनॉमी को पहुंचा के गए हैं उसे बेहतर करना है। जो नुकसानात वो पाकिस्तान के आलमी सतह पे बेवकार करके गए हैं,
इसे तनहा करके गए हैं, इसके दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को वर्स्ट पोजीशन पे लेके गए हैं। हमने उन्हें बेहतर करना है और हम कर रहे हैं। एग्रीमेंट इमरान खान ने किया उन्होंने IMF के साथ और खुद तोड़ा, जिसकी वजह से इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। हमने स्मूथली मामलात को लेके चलना है। अच्छा, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम तो कोई मंशूर के साथ नहीं आए। हम सिर्फ इमरान के किए गए नुकसान को ठीक करके इकोनॉमी को इतना स्टेबल करना चाहते हैं कि हम लोग नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। इमरान खान के पास क्या प्लान है? 4 साल में कौन सा प्लान नाफिज हुआ? 80% पाकिस्तान पे हुकूमत है। पंजाब में उनके पास क्या प्लान है? पंजाब में क्या बेहतरियां हो गई? खैबर पख्तूनख्वा में क्या बेहतरी हुई? लॉ एंड ऑर्डर का बर्बादी हो गई 10 साल के अंदर। कभी APS का वाकया हुआ तो बदतरीन वाकया हुआ, आज दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया तो आपके सामने है। वहाँ की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे बताए क्या प्लान है? इमरान खान का प्लान है अदम इस्तेहकाम, हमारा प्लान है इस्तेहकाम। इस्तेहकाम आएगा सियासी तौर पे तो मुआशी तौर पे आएगा और समाज के अंदर इस्तेहकाम आएगा। हमारा देखिए, हम लोग तो किसी लड़ाई में नहीं बैठे। क्या किसी ने परवेज लाई की 6 महीने हुकूमत को गवर्नर ने तंग किया है? कोई समरी वापस भेजी है? कोई तकलीफ दी है? क्या चीफ सेक्रेटरी इनकी मर्जी का नहीं लगाया? क्या IG इनकी मर्जी का नहीं लगाया? क्या KP के हुकूमत को उसकी मर्जी के ऑफिसर्स नहीं दिए? उन्हें बुलाते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करते हैं। उसके बावजूद इनको कभी तंग नहीं किया गया, क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। आइन के आज भी यूनिटी गवर्नमेंट है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि हर असेंबली अपना टेन्योर पूरा करे। ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हम किसी को भी, एक शख्स बैठा है बाहर से, वो कभी कौमी असेंबली तोड़ता है, कभी पंजाब असेंबली तोड़ता है। वो है कौन? प्रोग्राम क्या है? उसका प्लान क्या है? वो चाहता क्या है? तमाशा होगा। उस शख्स की मर्जी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला जाएगा। क्या आइन के अंदर असेंबली को मुद्दत पूरी करने का इख्तियार हासिल नहीं है? क्या एक शख्स बैठेगा, खुद मुंतखब वज़ीर आला यहाँ का ही नहीं का, कहता है कि 99% लोग रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है मैं असेंबली तोड़ूंगा। भाई तुम क्यों तोड़ोगे? तुम कौन हो? 12 करोड़ लोगों का था। तुम चाहो तुम इधर बुजदार को बिठा दो, किसी से पूछो ना, तो मर्जी फैसला करो, किसी से पूछो ना। तुम हो कौन? तो तुम पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की साजिशें करो। तुम चाहो तो पाकिस्तान के इदारों को मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर कहो। तुम चाहो तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात करो। तुम चाहो तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करो, जबकि हमारी मुसल्लह अफवाज उनके साथ बरसरे पैकार हो। तुम हो कौन भाई? तुम चाहते क्या हो पाकिस्तान के अंदर? हमने तो किसी हुकूमत को तंग नहीं किया, यूनिटी गवर्नमेंट ने कभी तंग नहीं किया। अभी PTI के हमारे दोस्त कह रहे थे, हम कहते थे कि हम एक टांग मार के हुकूमत गिरा देंगे। भाई गिरा तो दी, मिसाल नहीं देनी चाहिए। हमने एक ठुड्डा मार के गिरा तो दी, कैसे रहे? तो खुद कर लो संभाला। तो हमने अज़म एतमाद किया, कानूनी और आईनी तरीके से किया, और इनका एक वोट नहीं लिया, एक लोटा नहीं खरीदा। इमरान खान ने सेनेट में लोटे खरीदे, इमरान खान ने पंजाब में लोटे खरीद के हुकूमत बनाई। आज भी परवेज लाई का अलायंस तो हमारे साथ हुआ था, चौधरी शुजात तो हमारे साथ है, हमारी साथ बैठे हैं। परवेज लाई को इसने कैसे खरीद लिया? जवाब तो इसका देना है कि पार्टी का सरबराह हमारे साथ बैठा है। ठीक हो गया, ठीक है। अकरम जी साहब आपकी तरफ परवेज लाई को कैसे ले लिया? जी 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 अकरम जी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो बैरिस्टर आमिर साहब बात कर रहे हैं, एक तो ये मामला है कि वो कह रहे हैं कि असेंबलियां क्यों नहीं चलने दे रहा है। आज जब तक ये इस तरह से करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कौन कहता है कि असेंबलियां नहीं चलने दे रहे? ये मौसूफ फरमा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद इस तरह की असेंबलियां वजूद में आए जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। 3.5 साल हम जब हुकूमत में थे, ये रोज सुबह दोपहर शाम अपना नाश्ते में, खाने में इनकी एक ही रट होती थी कि जी सिलेक्टेड हुकूमत, और सारा दिन ये तीर अंदाजी करते थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर। क्या कुछ इन्होंने अपने दौर में नहीं कहा। तो वो बातें आज ये हमें कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मामलात इस तरह से नहीं है जिस तरह से बैरिस्टर साहब बयान फरमाना चाह रहे थे। मामलात ये हैं कि देखिए, पाकिस्तान जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, जो इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल है,
जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे और आज ठीक 7 महीने 8 महीने बाद मुल्क के क्या हालात हैं। आटा 65-70 रुपए पे हम छोड़कर गए थे, आज 135 रुपए में नहीं मिल रहा। पेट्रोल 145 रुपए पे छोड़ के गए थे, आज 200-225 रुपए लीटर चल रहा है। कौन सा ऐसा एक इन्होंने आज तक आके तीर चलाया है इस हुकूमत ने, बताएं कोई एक रिलीफ इन्होंने दिया हो? सिर्फ रिलीफ दिया है तो इन्होंने अपने आप को दिया, अपने केसेस खत्म किए, अपनी करप्शन को माफ किया। आज भी देख लें, आज भी जरदारी साहब के 2 केसेस खत्म हुए। ये किस चीज की बात कर रहे हैं? 15 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, ना यहाँ पर तालीम है, हर साल सरकारी खजाने से पैसा लेके गंदम खरीदते हैं और बाद में कहते हैं कि या तो वो सैलाब में डूब गई है या वो चूहे खा के चले गए। तो भाई काय की गवर्नेंस 15 साल हो गए लगातार हुकूमत के। कराची शहर को आप देख लेंगे कहाँ इन्होंने पहुंचा दिया। खंडर का मंजर इस वक्त कराची और हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, जितने आप लाड़काना, जितने आप शहरों के अंदर चले जाएं, इस वक्त इतने बुरे हालात हैं लोगों के कि शहर वाकई रहने के काबिल इन्होंने नहीं छोड़े। सही। तो ये किस चीज की गवर्नेंस की बात करते हैं कि ये क्या आप मुल्क के अंदर ये तब्दीली लाएंगे? 15 साल से 40 साल से एक दूसरे को चोर कह के अवाम से वोट बटोर रहे थे। वो कहता था कि मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, वो कहता था मैं उसको घसीटूंगा, वो उसको कहता था कि मैं तुझे लंबा लिटा दूंगा। यहाँ तक तो ये एक दूसरे के साथ पहुंचे हुए थे। आज ये एक ही कश्ती के अंदर सवार हैं। अब वो डॉक्टर इमरान खान आ गए हैं मार्केट के अंदर और वो इनका इलाज फरमा रहे हैं और अब इनको अपनी आगे ना तो मंजन बिकता हुआ नजर आ रहा है और ना ही वो मैं समझता हूँ कि अब हालात रहे हैं कि अब और कौम के अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, मैं समझता हूँ कि अब इनको अपनी सियासत जो है ना दफन होती नजर आ रही है। और जरदारी साहब जो इस टूर पे गए हैं, इस दफा तो मेरा ख्याल है वो नून लीग का जनाजा पढ़ा के ही वहां से निकलेंगे। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ और बल्कि ये आपको ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहा हूँ। हाँ। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह जब वो लाहौर से निकलेंगे तो इनका जनाजा पढ़ा के निकलेंगे। अच्छा। रही बात सदीकुल फारूक साहब की, देखें हाँ। सदीकुल फारूक साहब की मैं जाती तौर पे कदर करता हूँ। हाँ। ये वो सियासी वर्कर है कि देखें जिस वक्त ये एवीक्यू ट्रस्ट के सरबराह रहे 5 साल नून लीग की हुकूमत के अंदर, इस बंदे के ऊपर एक पैसे की करप्शन नहीं थी। आज अगर ये हुकूमत से बाहर बैठा हुआ है, जो अंधा लंगड़ा काना आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है, वहां से मशीर या वजीर लग के आ रहा है, ये आज क्यों बेचारा बाहर बैठा हुआ है और बैठ के इनको डिफेंड कर रहा है? देखिए इनके हाँ सही और अच्छे लोगों की किसी सतह पे भी कदर नहीं है, मैं समझता हूँ। और सदीकुल फारूक साहब को भी अपनी सियासत के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए आइंदा के लिए। शुक्रिया। मैं आप कुछ गुजारिश भी करूंगा। ये जाती लिहाज से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जल्दी से रिदा सैफी, पहली बात तो ये है कि जितनी बातें उसूल के लिहाज से अकरम चीमा साहब ने की, तो भाई आपके लीडर ने भी तो पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पहले स्पीकर बनाया, फिर उसके बाद वजीर आला बना दिया। दूसरी बात मेरी जान ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत भी आपकी पार्टी की 9.25 साल हो गए हैं KPK में, और KPK में जो हालात हैं, चूँकि मैं बुनियादी तौर पर KPK का रहने वाला हूँ, मैं ये पिछले हफ्ते पेशावर में था। मेरे अजीज पेशावर, चारसदा, कोहाट इन इलाकों में रहते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ, रिश्तेदारियाँ हैं, शादी ब्याह वैसे, तो इसलिए मैं जानता हूँ, शायद अकरम चीमा साहब को मालूम नहीं। तो वहाँ के हालात ज़रा अकरम चीमा साहब से गुजारिश है जाके ज़रा चेक करें कि 9.25 साल में कारकर्दगी क्या है। आपके लीडर साहब ने तो वहाँ सारा एहतसाब का निज़ाम बना के 98.5 करोड़ रुपए का उनके खर्च करके उसको उस वक्त लपेट दिया जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा आपका जो वज़ीर आला है वो भी करप्ट है और जो आपके वज़रा हैं मैं इन पर हाथ डालने लगा हूँ। उन्होंने सारा कुछ लपेट दिया। दूसरी बात यह है मेरी जान कि आप ये बात अच्छी तरह से देखें, ये असम्बलियाँ जिनकी हम तोसी की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बकौल पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन हुए थे, जिनके नतीजे में इमरान खान, हम तो कहते हैं ना कि इमरान खान सब सेलेक्टेड है, वो कहते थे कि शफाफ तरीन है। ये असम्बली जिसके नतीजे में मैं वज़ीर आज़म बना हूँ, जिसके नतीजे में पंजाब में KPK में उनकी हुकूमतें बनी हैं, तो भाई उनके बकौल जो शफाफ तरीन असम्बलियाँ हैं, हम उनको बाकी रखना चाहते हैं मुल्क के इस्तेकाम के लिए और बाकी मामलात जो अच्छे हैं, ताकि इसे कि मईशत के हवाले से बिलाशुबा ये मुश्किल दौर है, मुश्किलात हैं, लेकिन उस वक्त
जब 100 रुपए का डॉलर था, जब 35 रुपए का किलो आटा था, जब 52-55 रुपए किलो चीनी थी, जब यहाँ चीनी और आटा गंदम वाफर थे जो आपने आते ही एक्सपोर्ट भी कर दिए, हमने तो सरप्लस दिए थे। उस वक्त क्यों बुरा लग रहा था? उस वक्त क्यों इकोनॉमी पे तनकीदें हो रही थी? अब क्या है? अब बेहतर है। हम अब इस वक्त ये है, आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने 1.75 बिलियन डॉलर मंजूर कर लिए हैं। इसी तरह से IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चंद दिन में मामला जो है वो इंशाल्लाह मंजूर होंगे और वो भी किस्त जारी करेंगे। ये कोई पसंदीदा सूरत हाल नहीं है किसी आज़ाद मुल्क के लिए कि वो कर्जों पर चले, लेकिन यहाँ जब पाकिस्तान यूं ऊपर जाना शुरू करता है, एक मिसाइल मरवा के उस हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं। मैंने रेफरेंस दिया ना अपनी हुकूमत का, कहाँ जा रही थी ये हुकूमत, क्या पोजीशन थी? मोटरवेज बने, सी पैक बना, चल रहे थे सी पैक, बड़े बड़े बन रहे थे, उन सबको किसने मिसाइल मारा? किसने वो जजेस खरीदे? क्या हुआ? इन सबको गौर से देखना है। और मैं इस हवाले से, चीमा साहब ने अच्छी बातें की हैं, मैं मुल्क और कौम के हवाले से ये कहता हूँ कि अगर हम सब मुल्क और कौम के मसाइल, दहशतगर्दी बढ़ रही है, यह सारा कुछ हो रहा है, उसी तरह मिल बैठ के एक चार्टर नहीं बनाते जिस तरह 16 दिसंबर 2014 के दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सबको इकट्ठा किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और उसी इमरान खान जिसने 126 दिन का धरना दिया, बुला के अपनी दाईं तरफ बिठाया और फिर एक मिलकर एक फार्मूला तय किया और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू करके दहशतगर्दी का कलकमा किया, जो अब फिर सर उठा रही है। मैं समझता हूँ कि काश हम सब एक मर्तबा फिर मिलकर मुल्क की इस सूरत हाल को सामने रख के इक्तिसादी चार्टर भी करें और एक फार्मूला हम बनाएं जिसके तहत टाइम खत्म हो गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, वन लास्ट कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगी कि दे दीजिए प्लीज। जी, लास्ट कमेंट पे मेरा ये है कि हमारे PTI के दोस्तों को तारीख पढ़नी चाहिए और सियासी तारीख पढ़नी चाहिए। इमरान खान ने क्या दिया है, क्या किया है, जरा ये मुझे बता दें। हम 1960 की दहाई में भी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, उसे बावकार बना रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। हमने इस मुल्क को, टूटे फूटे मुल्क को खड़ा किया, आइन दिया, एग्री प्रोग्राम दिया, मोरल दिया, करोड़ों लोगों को अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क रोजगार दे के पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना शुरू किया। पाकिस्तान के अंदर लेडी हेल्थ विजिटर, फिर 1 करोड़ के करीब गरीब तरीन खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक, पाकिस्तान के लोगों को सियासी शऊर। एक बात ये बता दें इन्होंने क्या किया है। हमने पाकिस्तान का ये सारा काम 12 से 13 साल के इक़्तिदार में किया है। इन्होंने एक गर्दान पड़ी हुई है कि 40 साल से इनकी हुकूमत है, इन्हें पता ही नहीं। 13 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और जितना काम हमने उन 13 सालों में किया है बाकी पाकिस्तान 62 सालों में नहीं हुआ। तो इसलिए ये इमरान खान पाकिस्तान की तारीख पढ़ेंगे तो इन्हें पता चलेगा इमरान खान जिस चीज का डॉक्टर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सिद्दीक उल फारूक साहब आपका, बैरिस्टर आमिर हसन आपका, अकरम चीमा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इसके साथ अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।